नमस्ते टाइम्स लाइव फैमिली में हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स लाइव शो के एक ताबड़तोड़ एपिसोड में। एक ताबड़तोड़ और तेज तर्रार कार हमारे साथ है, लेकिन आज की कहानियां और भी खास हैं। तो सबसे पहले आपको वही बताते हैं आज के एपिसोड में क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको। टाइम्स लाइव शो के आज के एपिसोड में हम चलाने वाले हैं मर्सिडीज की लेटेस्ट GLC और ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर। कितनी केपेबल बाइक है ये बताएंगे आज के रिव्यू में। Out with my soul leaking, going hard from the soul checking in, no speaking, no death with slow breathing. नमस्ते टाइम्स लाइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें हम नई गाड़ी चलाते चलाते काफ़ी दूर पहुंच गए हैं। ये है हम्पी की जगह, जहां पर एक से खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स और बहुत ही पुरानी इमारतें हमें देखने को मिल रही हैं। उन्हें भी निहारेंगे, लेकिन ये भी साथ में जांचने की कोशिश करेंगे कि जिस गाड़ी को लेकर हम आए हैं, मर्सिडीज़ की लेटेस्ट GLC, उसकी क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ है। और अगर आप इस सेगमेंट में गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो फिर आपके मतलब कि ये गाड़ी बनती है या नहीं। तो गाइस, GLC में तब्दीलियां क्या क्या हैं, चेंजेस क्या हैं। सबसे पहले हम आपको एक आइडिया वही दे देते हैं। इसके डिमेंशंस में भी बदलाव हैं, जो इंजन स्पेक्स हैं उसमें भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे, और इसके अलावा जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं वो भी आपको अलग नज़र आएंगे। सबसे पहले डिमेंशन की बात करें तो यहाँ पर हम जिस गाड़ी की लंबाई को जो देख रहे हैं 60 mm के आसपास, उसमें लंबाई में आपको बढ़ोतरी दिखेगी, प्लस व्हील बेस में 15 mm का आपको इंक्रीमेंट दिखेगा, और 70 लीटर की जगह अब एक्स्ट्रा आपको इस लगे स्पेस में देखने को मिलेगी। तो 620 लीटर की जगह आपको इस लगे स्पेस में देखने को मिल रही है। प्लस एक और फीचर, यहीं पर खड़े हैं तो आपको बता दें, ये जो टेल गेट है वो आपको पावर्ड मिल ही रहा है। अब लुक में दो तीन चीज़ें जो हैं वो आपको अलग दिखेंगी। उसके लिए चलते हैं पहले तो आगे, और वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मुझे ख़ास नज़र आ रही है, जो इसे डिस्टिंक्टिव बना रही है, वो है क्रोम का इस्तेमाल। ख़ासकर आप इस अंडरगार्ड में देखें, यहाँ पर आप क्रोम का एक्स्ट्रा इस्तेमाल देख सकते हैं। बड़ा सा आप मर्सिडीज़ का लोगो यहाँ पर देख ही सकते हैं, बोल्ड सा। और इसके अलावा जो DRL हैं और जो हेडलैम्प का जो पूरा क्लस्टर है वो आपको इस फ्रंट ग्रिल से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप सामने से देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, गाड़ी जो है वो रिफ्रेश्ड है। पिछले हिस्से में भी जो रियर लाइट है, टेल लैम्प है, उसके डिज़ाइन में आपको एक 3 डिमेंशनल इमेज देने की कोशिश की गई है, जो आपको इसमें नज़र आएगा। प्लस यहाँ पे भी आप अंडरगार्ड में क्रोम का इस्तेमाल देख सकते हैं। तो ये लुक के हिसाब से मोटे तौर पर जो चेंजेस हैं वो काइंड ऑफ सम अप कर देते हैं। तो अब चलते हैं अंदर, लेकिन अंदर बैठने के लिए नहीं, यहाँ पे इस लीवर को खींचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि डिमेंशन के अलावा टेक्स स्पेक्स में भी बदलाव हुए हैं। तो इस GLC में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन के विकल्प जो मिल रहे हैं वो 2 लीटर वाली ही क्षमता वाले हैं। पेट्रोल वर्जन में आपको बताएं, जो ताकत में वृद्धि हुई है या जो इंक्रीमेंट हुआ है, अराउंड 60 bhp के आसपास की ताकत अब बढ़ गई है। दोनों में ही ISG जो आपको इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर जो होता है, उससे जो एक्स्ट्रा ताकत और टॉर्क मिलता है, वो फिगर आपको लगभग 23 bhp के आसपास की ताकत एक्स्ट्रा मिल रही है। 200 न्यूटन का टॉर्क एक्स्ट्रा आपको उसकी वजह से मिल रहा है। तो यहाँ पर जो कहानी है वो आप देख सकते हैं कि 250 से 200 bhp के आसपास की कहानी अलग अलग इंजन वर्जन में आपको देखने को मिलेगी। तो फिगर के हिसाब से आप वो शायद एडिक्वेट कहेंगे। अराउंड 6 सेकेंड में जो पेट्रोल वर्जन है वो 100 की स्पीड पकड़ती है, अराउंड 8 सेकेंड में आपको डीजल वाला जो वर्जन है वो 100 की स्पीड पकड़ता हुआ नज़र आएगा। और अब GLC के इस ड्राइवर सीट पे मैं बैठा हूँ। यहाँ पर नयापन आपको फील होगा। अगर हम डिज़ाइन की बात करें, जो अपहॉल्स्ट्री या लेदर का जो डिज़ाइन है वो, और ओवरऑल जो लेआउट है वो आपको फ्रेश लगेगा। जो सबसे पहली चीज़ जो नज़र आई है वो ऑब्वियसली इस बड़े से स्क्रीन के ऊपर हमारी नज़र गई है। 11 इंच से ज़्यादा बड़ी ये स्क्रीन है, और जो
जो इसका टिल्ट है हल्का सा 6 डिग्री और ड्राइवर के साइड ज़्यादा टिल्टेड है और इसमें जो MBUX जो उनका इंटरफेस है कनेक्टिविटी वाला वो पहले से बेहतर हुआ है। कनेक्टिविटी के फीचर्स आपको पहले से बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो ADAS के फंक्शंस भी हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जैसे लेन कीप असिस्ट और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एट्सेट्रा। तो ये सब आप इसमें देख रहे हैं। यहाँ अगर मैं इस इंफोटेनमेंट की बात करूँ तो बहुत ही जानी पहचानी सी फील आपको इसमें नज़र आएगी। ऐप्स, सेटिंग, कंफर्ट, फ़ोन, रेडियो, मीडिया, ऑफ रोड इन्फो, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। मर्सिडीज़ मी ऐप के नाम से आप अलग से ये सारे जो कंट्रोल्स हैं या ये सारे जो फंक्शंस हैं उसको आप अपने फ़ोन के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर फीचर्स की अगर बात करें, अब SUV है, फोर्मेटिक है, 4 व्हील ड्राइव है, तो वहाँ पर ऑफ रोडिंग केपेबल तो होना चाहिए। ऑब्वियसली इस सेगमेंट में मुझे याद नहीं पिछली बार कब इस सेगमेंट के जो कस्टमर हैं इसे हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए लेके गए हैं, बट ऑफ रोडिंग के कुछ एक फीचर्स जो जनरल लाइफ में भी यूज़फुल है वो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ तो वैसे आप ऑफ रोडिंग का जब आप या आइकॉन क्लिक करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। टायर प्रेशर है, इंजन डेटा है, पोजीशन है, एक्सेट्रा है, और इसके अलावा कितना ये टिल्ट कर रही है गाड़ी। इसमें एक और फीचर है जो आपको काफ़ी यूनिक लगेगा। बहुत ही कम गाड़ियों में मैंने ऐसा देखा है। बेसिकली आप जब हार्ड कोर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसी स्पीड में आप जाएंगे, तो वहाँ पर ये फीचर जो है वो काम की होती है। मर्सिडीज़ इसे कह रही है ट्रांसपेरेंट बॉनेट। अब इसका मतलब ये है कि जो इसके पास अलग अलग कैमराज हैं उसके इमेज को सिमुलेट करके अब यहाँ पर आपको एक इमेज लाइव मिल रहा है जिसमें आपको पता चल रहा है कि गाड़ी के नीचे क्या है, और गाड़ी के नीचे आपके पास या बॉनेट के ठीक सामने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कुछ बड़ा पत्थर तो नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको ये फीचर इसमें देखने को मिलेगा। कंपनी इसे कह रही है ट्रांसपेरेंट बॉनेट। इस तरह नीचे आप देखें तो मुझे टाइप C के 2 पोर्ट दिख रहे हैं। वायरलेस चार्जिंग का एक पॉइंट मिल रहा है, 2 कप होल्डर्स हैं, और यहाँ पे खूबसूरत ये पूरा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। वैसे यही खूबसूरत और बहुत ही अपमार्केट फील जो हाई एंड मर्सिडीज़, या हाई एंड तो ये भी है, बट बिल्कुल टॉप एंड जो मर्सिडीज़ के जो डिज़ाइंस में आपको ये फील नज़र आएगी, वैसे ही फील अब इसमें जो है वो नज़र आ रही है। आई लाइक इट। डिज़ाइन जो है काफ़ी अपमार्केट आपको मिलेगा। आर्मरेस्ट इसे खोलेंगे तो इसमें नीचे आपको सामान रखने की जगह ढेर सारी चीज़ मिल रही है। 2 टाइप C के जो पोर्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इस अपहोल्स्ट्री को भी कंपनी नया बोल रही है, ये सिएना ब्राउन आई थिंक कह रही है कंपनी से, और ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, नया सा लग रहा है। और इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ, बहुत ही बड़े साइज़ का सनरूफ भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। अब जो है आपको एक लिस्ट बता देते हैं कि क्या क्या ख़ास फीचर्स इस GLC में आपको नज़र आएंगे। So, Kranti Zamor reporting from the second row of latest Mercedes GLC, और यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर ऑब्वियसली जो सनरूफ सबसे पहले आपकी नजर जाएगी, जो साइज है वो आपको यहाँ पे भी काफ़ी खुलेपन का एहसास देगा। और सनरूफ के साथ व्हाट आई कैन टेल यू कि यहाँ मेरा हेडरूम बस ऑलमोस्ट देयर, एवरेज हाइट के लिए आपको हेडरूम भी ठीक ठाक मिलेगा। नी रूम, लेग रूम भी आपको ठीक ठाक अच्छा सा मिल रहा है। जो कंफर्ट है, चाहे कुशनिंग की बात करें, जिस तरह से लेदर का इस्तेमाल हुआ है, ओवरऑल फील काफ़ी प्लश, काफ़ी प्रीमियम आपको मिल रहा है। और आर्मरेस्ट है, और सॉलिड सा आर्मरेस्ट है, और ये स्लॉट आई गेस फ़ोन रखने के लिए। सन ब्लाइंड आपको मिल रहा है, और मैं काफ़ी क्लमजी तरीके से इसको खोल बंद कर रहा हूँ। स्पीकर्स, डोर पैनल में फिनिश, मेटालिक फील, लेदर, काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी प्लश सी फील आ रही है। हालांकि जो यहाँ पर पिछले हिस्से के लिए जो आपको AC वेंट मिल रहा है वो अलग से क्लाइमेट जोन नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसे या तो लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं। तो इसके ब्लोअर की स्पीड के लिए आपके पास कोई बटन नज़र नहीं आ रहा है। इसे देखकर जिस तरह का इमेज ज़हन में आता है, मोरलेस इसका परफॉर्मेंस भी मुझे वैसा ही नज़र आता है। इसे देखकर ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कोई पॉकेट रॉकेट है, कोई ताबड़तोड़ गाड़ी है, या फिर कोई एक्सट्रीम ऑफ रोडर है।
ये एक ऐसी गाड़ी लगती है जो इन सभी चीज़ों में से सभी एस्पेक्ट में कुल मिलाकर अच्छा परफॉर्मेंस देती है, एडिक्वेट परफॉर्मेंस देती है और कई जगहों के ऊपर एडिक्वेट से ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और जैसे मैंने कहा कि पर्सनालिटी की बात अगर करें तो मुझे सॉलिड लगती है, रोबस्ट लगती है और कॉन्फिडेंट लगती है, वैसा ही इसका परफॉर्मेंस भी मुझे लगता है। प्लस इस सेगमेंट में जिस तरह की रिक्वायरमेंट पावर की हम बात करें, राइड क्वालिटी की बात करें, हैंडलिंग की बात करें और फीचर्स की बात करें, उन सभी के ऊपर ये रिफ्रेश्ड GLC मुझे खरी उतरती नज़र आ रही है। तो एक मर्सिडीज बेंज के बैज के साथ एक ऐसी गाड़ी जो ज़रूरत पड़े तो मुश्किल रास्तों को भी टैकल कर पाए, दिखने में SUV जैसी लगे, रोड प्रेजेंस जिसका अच्छा हो और कार की तरह कंफर्टेबल आपको मिले। तो कुल मिलाकर ऐसे ही पैकेज का नाम GLC हम कह सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जो गाड़ियां अभी तक हमने आपको दिखलाई या फिर जो गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, अगर कोई सवाल है, कोई फीडबैक है, तो आप प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए जो आपको टीवी स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहे हैं, और जुड़िए हमारे साथ, कमेंट कीजिए और एक छोटे से ब्रेक के बाद अगली कहानी के लिए छोटा सा इंतज़ार भी कीजिए। चैनल मत बदलिएगा। बजाज ट्रायम्फ कोलैबोरेशन के तहत हाल ही में 2 मोटरसाइकिल्स की अनाउंसमेंट हुई थी, जिसमें से एक थी ट्रायम्फ की स्पीड 400। उसको ऑलरेडी हम टेस्ट राइड कर चुके हैं। किस तरह का परफॉर्मेंस है, सभी डिटेल्स आपको टाइम्स ड्राइव के हैंडल्स पर देखने को मिल जाएंगी। लेकिन एक मोटरसाइकिल को टेस्ट करना अभी भी बाकी था, जो कि है ये ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X। अब स्क्रैम्बलर जो है ट्रायम्फ की स्पीड 400 से काफ़ी मायनों में अलग है। इंजन हालांकि सेम है, लेकिन काफ़ी चीज़ें दोनों बाइक में डिफरेंट देखने को मिलती हैं। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों मोटरसाइकिल्स में, बात करेंगे थोड़ा बहुत उनके बारे में। और ये जो स्क्रैम्बलर 400X है, किस तरह के राइडर्स के लिए ज़्यादा सूट करती है, कौन से राइडर्स के लिए ये ज़्यादा बेहतर बाइक साबित हो सकती है, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। अब देखने में जो पहली झलक इस स्क्रैम्बलर 400X की आती है, पहला इंप्रेशन जो पड़ता है वो एक प्रॉपर स्क्रैम्बलर डिज़ाइन बाइक के हिसाब से है। ट्रायम्फ के पोर्टफोलियो में और हाई एंड स्क्रैम्बलर्स हैं, बट ये जो स्क्रैम्बलर 400X है उसी बेंचमार्क को ध्यान में रखकर तैयार करी गई है। अब डिज़ाइन से आपको लगेगा वो अपराइट पोस्चरिंग वाला इसका डिज़ाइन है। अगर फ्रंट डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पे जो LED हेडलैम्प्स है, सेंटर में ट्रायम्फ का लोगो है, जैसे ट्रायम्फ की बाइक्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है इसमें ग्रिल दिया गया है, एंड नीचे की तरफ आएँ तो इसमें जो है ये सिल्वर टोन में इसका ये फ्रंट मडगार्ड देखने को मिल जाता है। गोल्डन फोक्स है विच इज सेम एज स्पीड 400, बट जो इसका ट्रैवल है वो 10 मिलीमीटर एक्स्ट्रा इस स्क्रैम्बलर 400X में देखने को मिलता है। फिर नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे आप देखेंगे सस्पेंशन जो है इसका थोड़ा सा एंगल इसका अलग है कंपेयर टू स्पीड 400। तो ये भी एक चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ा बेटर राइड क्वालिटी ट्रायम्फ कह रही है इस स्क्रैम्बलर के हिसाब से, ये जो चेंज किया गया है यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड व्हील्स की बात करूँ तो इसमें जो फ्रंट में व्हील्स हैं वो 19 इंच के 100 सेक्शन के दिए गए हैं, क्योंकि स्पीड में थोड़ा अलग साइज़ के टायर्स देखने को मिलते हैं, एंड जो टायर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो ये भी एक चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर ये नकल गार्ड्स देख रहे हैं और ये जो हेडलाइट पे आप ग्रिल देख रहे हैं, ये एज स्टैंडर्ड पैकेज का पार्ट है। ये दोनों चीज़ें जो इस ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X में देखने को मिलता है। साइड की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको टैंक पे टैंक पैड देखने को मिल जाएगा, ट्रायम्फ का लोगो है, एंड अभी फिलहाल ये ग्रीन और वाइट कॉम्बिनेशन में ये कलर हमारे साथ है। एंड स्क्रैम्बलर 400X की बैजिंग यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा स्पोर्टी एसेंस भी आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। मेटल फिनिश जिस तरह से यहाँ पे दी गई है, ये थोड़ा सा ग्रिल का पैटर्न यहाँ दिया गया, हालांकि ये प्लास्टिक है, मेटल नहीं है। एंड इंजन पे भी यार ट्रायम्फ की बैजिंग देखने को मिल जाती है। टायर का जो साइज़ है, रियर के टायर की बात करूँ तो इसमें जो टायर दिया गया है 17 इंच का 140 सेक्शन का टायर इसके रियर में देखने को मिलता है। फुट पैक्स भी जो हैं उनका पोजिशनिंग भी थोड़ा अलग है। तो पोस्चरिंग जो है इस बाइक पे थोड़ी अलग आती है, थोड़ी अपराइट पोस्चरिंग बैठने के बाद देखने को इसमें मिलती है। एंड सीट जो है ये आप देख सकते हैं स्प्लिट सीट इसमें दी गई है, ये ब्राउन टोन में है। ट्रायम्फ की बैजिंग पीछे सीट में दी गई है, एंड ग्रैब हैंडल्स स्प्लिट यहाँ पे पीछे की तरफ देखने को मिल जाते हैं। एंड जो टेल लैम्प्स हैं वो भी यहाँ पे इसमें LED देखने को मिल जाते हैं, एंड इंडिकेटर्स ये भी आपको इसमें LED
दिए गए हैं। तो स्टांस ओवरऑल कैसा है, सीट हाइट जो है इसकी अराउंड 835 मिलीमीटर की है। तो मैं बैठ के आपको दिखाता हूँ, 5'9" मेरी हाइट है। तो आप देखेंगे पैर मेरे पूरे नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपकी हाइट 6 फुट के आसपास है तो उनके लिए ये ज़्यादा मुझे लगता है एक परफेक्ट प्रोडक्ट बन सकता है। बट ओवरऑल आप स्पीड 400 वाला स्टांस आपको पसंद नहीं है, आपको थोड़ा अपराइट स्क्रैम्बलर फील चाहिए, तो ये एक प्रोडक्ट इस रेंज में ट्रायम्फ की इन दोनों बाइक्स में से एक बाइक इस तरह से डिज़ाइन करी गई है। एंड थोड़ा सा अग्रेसिव भी ये बाइक दिखने में ज़रूर लगती है कंपेयर टू स्पीड 400। इसके अलावा इस साइड आएंगे तो यहाँ पे जो है स्क्रैम्बलर 400X की बैजिंग अलग से दी गई है, एक मेटल प्लेट का इस्तेमाल यहाँ पे करा गया है। तो ये भी एक अलग एलिमेंट इस बाइक में इधर की तरफ देखने को यहाँ मिल जाता है। डिस्क ब्रेक आगे पीछे हैं, ड्यूअल चैनल ABS है, स्विचेबल ABS दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी जो है वो भी स्विचेबल इस स्क्रैम्बलर 400X में देखने को मिलता है। हैंडल बार की बात करूं तो आपको पोजीशनिंग जैसा कि मैं कह रहा था अपराइट है एंड वाइड थोड़ा स्टांस आपको इसके हैंडल बार में देखने को मिलेगा। तो ये भी एक एलिमेंट है जो इसकी जो पोजीशनिंग है या कहें कि जो इसका स्टांस है बाइक का वो थोड़ा अपराइट वाला उस तरह से बनाता है। लेफ्ट साइड में है यहाँ पे हाई बीम लो बीम पास स्विच दिया गया है एंड इंडिकेटर, हॉर्न स्विच एंड ये जो आई बटन आप देख रहे हैं, इससे जो है आप जो इस क्लस्टर में फीचर्स हैं जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह है या इसमें एक ऑफ रोड मोड भी दिया गया है, उससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये सब चीज़ें इसको प्रेस करके आप चेंज कर सकते हैं। राइट साइड में आए इंजन किल स्विच, हैजार्ड लाइट एंड इग्निशन स्विच इधर की साइड देखने को मिल जाता है। स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे जो है पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग क्लस्टर देखने को मिलता है। स्पीडोमीटर इज एनालॉग, रेस्ट आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑन ऑफ की लाइट, ABS लाइट, इंजन लाइट, ऑयल इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर ये सब देखने को मिल जाता है। एंड जो इसका ये नेगेटिव डिस्प्ले दिया गया है यहाँ पे भी आपको गियर इंडिकेटर इन्फॉर्मेशन, टैकोमीटर मिल जाता है एंड ओडोमीटर आपको अगर चेंज करना है इसका मोड ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये सब एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑफ रोड मोड में आपको स्विच करना है तो वो भी एक ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं। अभी आप देख रहे हैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा देन आई रिलीज इट, देन ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट यहाँ ऑन हो जाएगी, तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो गया है। दैन इसी के साथ साथ ऑफ रोड मोड भी आप वो लॉन्ग प्रेस के साथ ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब सीट हाइट तो इसकी ट्रायम्फ की स्पीड 400 से ज़्यादा ही है। जो स्पीड 400 की सीट हाइट है वो है 790 मिलीमीटर की और इसकी जो सीट हाइट है वो है 835 मिलीमीटर्स की। तो अराउंड 45 मिलीमीटर्स का डिफरेंस या ज़्यादा इसकी सीट हाइट देखने को मिलती है। व्हील बेस की बात करूँ तो व्हील बेस भी इसका ज़्यादा है। स्पीड 400 का है 1377 मिलीमीटर का और इसका जो व्हील बेस है वो है 1417 मिलीमीटर्स का। रियर मोनोशॉक जो है उसका ट्रैवल भी ज़्यादा, अराउंड 20 मिलीमीटर्स एक्स्ट्रा ट्रैवल रियर मोनोशॉक में देखने को मिलता है। इसके बाद जो है वेट भी थोड़ा ज़्यादा है इस बाइक का, अराउंड 185 kg है, 9 kg एक्स्ट्रा वेट इस स्क्रैम्बलर 400X में देखने को मिलता है। जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है उसका भी साइज़ स्लाइटली बड़ा है, दैट इज़ अराउंड 320 मिलीमीटर, जबकि स्पीड 400 में है 300 मिलीमीटर का आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। अब इसमें जो एक एडिशनल जो फीचर है वो है स्विचेबल ABS का, जो कि स्पीड 400 में नहीं दिया गया है। एंड ऑल्सो एक और जो फीचर इसमें दिया गया है वो है इसके USB चार्जिंग पॉइंट को लेकर। यहाँ पे इसका एक USB-C चार्जिंग पॉइंट दिया गया है जो कि ऑफकोर्स स्पीड 400 में भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इस ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X में देखने को मिलता है। अब जो इंजन के आंकड़े हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई अंतर नहीं है। अराउंड 39 bhp के आसपास पावर है एंड अराउंड 37 न्यूटन का टॉर्क ये ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X जनरेट करती है। बट ट्रायम्फ का कहना है जो इस बाइक का राइड एक्सपीरियंस है, परफॉर्मेंस है, वहाँ पे आपको अंतर फील होगा जब इस बाइक को आप पहली बार चलाएंगे। तो क्या अंतर फील होने वाला है, कितना अग्रेसिव लगती है या स्पीड 400 के मुकाबले या वैसी ही लगती है, आगे चलते हैं और बात करते हैं उसकी भी। बात करते हैं अब ट्रायम्फ की इस स्क्रैम्बलर 400X की परफॉर्मेंस के बारे में। अब इंजन स्पीड और स्क्रैम्बलर दोनों में सेम है, कोई अंतर नहीं है। पावर फिगर्स भी सेम है, अराउंड 39 bhp पावर है, अराउंड 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये इंजन जनरेट करता है और 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलता है स्क्रैम्बलर 400X में भी। अब परफॉर्मेंस की बात करूँ, स्पीड जब मैंने कुछ महीने पहले उसका टेस्ट ड्राइव किया था तो दैट बाइक वॉज फास्ट, बट स्क्रैम्बलर इज स्लाइटली मोर फास्टर
कंपेयर टू स्पीड 400। अब दोनों बाइक्स अलग तरह से डिज़ाइन करी गई हैं। कुछ चेंजेस जो बाइक में हैं वो सामने से ही देखने में पता चल जाते हैं, लेकिन स्क्रैम्बलर जो है थोड़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार स्पीड 400 के मुकाबले देखने को मिलती है। अब ये वीडियो इन दोनों बाइक्स के कंपैरिजन को लेकर नहीं है, जस्ट इन केस अगर आपको कंफ्यूजन है स्पीड के लिए जाएं या स्क्रैम्बलर के लिए जाएं और आप परफॉर्मेंस थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको वो चीज़ स्क्रैम्बलर में थोड़ी एक्स्ट्रा मिलने वाली है, बजाय इसके कि इंजन दोनों में सेम ही है। और परफॉर्मेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ स्क्रैम्बलर 400X में, वो शुरुआत से ही फील होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप एक्सलेट करेंगे बाइक को, वहीं से आपको ये बाइक वो एक्साइटमेंट इन टर्म्स ऑफ राइड देना शुरू कर देगी और वो थ्रिलिंग राइड वाला एक्सपीरियंस इनिशियल स्टेज से ही आपको इस ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X में देखने को मिलेगा। और ये बाइक जो है जितनी स्पीड पे भगाने का आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा आपको और पुश करेगी एंड वहाँ पर भी आपको एक अच्छा राइडिंग कॉन्फिडेंस इस बाइक में देखने को मिलने वाला है। अब टॉर्क डिलीवरी जो है वो भी इनिशियली काफ़ी अच्छी है एंड उसके बाद भी काफ़ी अच्छा टॉर्क थ्रू आउट द राइड इस ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X में देखने को मिलता है। अब बात करूँ सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की, तो सस्पेंशन सेटअप जो इसमें दिया गया है हालांकि सेम यूएसडी फोक्स है, लेकिन जो ट्रैवल है उसमें थोड़ा फर्क है। 150 mm का ट्रैवल आपको इसके फ्रंट फोक्स पे देखने को मिलेगा, जबकि स्पीड में 140 का है एंड अराउंड 150 का रियर मोनोशॉक पे देखने को मिलेगा, जबकि स्पीड में जो है 130 mm का ट्रैवल रियर मोनोशॉक में देखने को मिलता है। एंड इसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस भी एक्स्ट्रा आपको स्क्रैम्बलर 400X में देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द वे द बाइक इज डिजाइंड एंड दैट इज बिकॉज इट्स अ स्क्रैम्बलर एंड स्पीड इज मेनली अ रोडस्टर बाइक। अब ब्रेकिंग की बात करूं तो यहाँ पर भी एडिशनल जो एक चीज़ मिलती है वो है स्विचेबल ABS वाली, तो वो ऑप्शन भी आपको इस स्क्रैम्बलर 400X में देखने को मिलेगा। अब टर्न्स पे जो लीन वाला कॉन्फिडेंस ही होता है, वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा बहुत आप हिचकिचाएंगे इसको ज़्यादा लीन करने से पहले, लेकिन वो चीज़ आपको थोड़ी बेटर स्पीड में देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल जो है जो फन राइड वाला या कहें कि थ्रिल राइड वाला एक्सपीरियंस जो है, उसमें ये स्क्रैम्बलर 400X किसी भी मायने में पीछे नहीं है। तो ढेर सारी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें लगातार लॉन्च हो रही हैं और टाइम्स आर शो में लगातार हम उन्हें कवर कर रहे हैं, ला रहे हैं आपके लिए। अगर आपको पसंद है गाड़ियां खरीदने की सोच रहे हैं या फिर कोई राय लेना चाहते हैं, तो हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, भेजिए अपने संदेश और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली एंड सी यू सून।